सामा जिसे लिखा है हर्ष मंडेल ने। तो यार ये चैप्टर है एक कैरेक्टर प्रशांत के ऊपर जो इस चैप्टर को नरेट किए हैं। इस चैप्टर में बात की गई है 27 अक्टूबर 1999 में ओडिशा में आए हुए सुपर साइक्लोन के बारे में, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे प्रशांत अपने और अपने पूरे विलेज को इस सुपर साइक्लोन से बचाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं। ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की, जब प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर एल्सामा में अपनी एक दिन की छुट्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं। वो दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहा था, लेकिन शाम को एक बहुत ही बुरी खबर आती है। उन्हें पता चलता है बे ऑफ बंगाल में एक बहुत बड़ा तूफान आया है और जल्द ही एल्सामा में हवाएं 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में पानी कंधे तक आ जाता है। प्रशांत के दोस्त का घर तो सेफ था क्योंकि वो ब्रिक्स और सीमेंट के बहुत ही हार्ड कॉम्बिनेशन से बना था, लेकिन शायद गांव के सारे लोग इतने खुशनसीब नहीं थे। प्रशांत अपने दोस्त के घर के आसपास देखते हैं तो सारे लोगों का घर टूट चुका था। गांव के बहुत पुराने पुराने पेड़ अपने जड़ से उखड़ के पानी में तैर रहे थे। चारों तरफ लोगों की डेड बॉडीज तैर रही थी, एनिमल्स की आवाजें आ रही थी और कुछ ही मिनटों में प्रशांत और उनके दोस्त को भी अपने घर से बाहर निकल के छत में चढ़ना पड़ जाता है। एक तरफ तो हवाएं 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ पानी कंधे तक भराया था। और ये केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं था, अगले 36 घंटे तक यूं ही पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहा और अगले 36 साल तक कुछ यही कंडीशन रही। और अगले 36 साल तक प्रशांत, उनके दोस्त और उनके दोस्त के फैमिली मेंबर केवल कुछ ग्रीन कोकोनट से अपनी लाइफ चलाते हैं जो उन्होंने उनके घर के ऊपर गिरे कोकोनट ट्री से तोड़े थे। प्रशांत 12 आवर का इंतजार और करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर, अपने गांव की तरफ निकलेंगे जो 18 किलोमीटर दूर है। बेशक ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सड़कें पानी में डूबी थी और दूर दूर तक केवल और केवल पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली के पास जाएंगे क्योंकि जैसे वो आज से 7 साल पहले अपनी मॉम को ऐसे ही एक साइक्लोन में खो दिए थे, वो किसी और फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहते थे। वापस जाते हुए उन्हें उनके गांव के 2 और मेंबर दिखते हैं और वो तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं अपनी गांव की ओर। रास्ते में उन्हें लोगों की डेड बॉडीज हटानी पड़ रही थी, एनिमल्स की बॉडीज हटानी पड़ रही थी। वो एक बड़ी सी स्टिक लेते हैं जिसकी मदद से वो रोड को एलोकेट कर रहे थे और फिर उसी के सहारे वो अपने गांव की तरफ वो 18 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। पर जैसे ही वो अपने गांव पहुंचते हैं वो देखते हैं उनके गांव में एक भी घर सीधा खड़ा नहीं है। वो अपने घर को देखते हैं तो उनका घर पूरी तरीके से एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था और वहां कोई भी नहीं था। जब प्रशांत गांव पहुंचते हैं तो वहां उन्हें लोगों की डेड बॉडीज के अलावा कुछ भी नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रशांत हिम्मत नहीं हारते हैं और वो रेड क्रॉस शेल्टर की ओर बढ़ पड़ते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को खोजने। तो यह रेड क्रॉस शेल्टर गवर्नमेंट और एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंक्रीट और स्टोन का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं और वो इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत बड़े बड़े साइक्लोन और सुनामी से भी अपने आप को रजिस्ट कर सकता है। प्रशांत कुछ ही देर में रेड क्रॉस शेल्टर पहुंच जाते हैं और वो जिस सबसे पहले इंसान को अपने फैमिली के देखते हैं वो थी उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब उनकी नानी, जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जल्दी ही वो देखते हैं कि उनके आसपास उनके फैमिली के सारे मेंबर खड़े हैं। उनकी आंटी, उनकी बहन, उनके भाई सारे के सारे ठीक हैं। वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर में कोई भी इस साइक्लोन के चपेट में नहीं आया। लेकिन उन्हें पता चलता है गाँव के 85 लोग उस सुनामी में मारे गए। अब उस सुनामी को आए हुए 4 दिन हो चुके थे और फाइनली उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखता है जो उनके पास कुछ पार्सल सेंड करता है जिसमें कुछ राशन और उनकी बेसिक नेसेसिटी की चीजें थी। और फाइनली वो 4 दिन बाद कुछ खाते हैं। वो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर वापस आएगा और वो दोबारा पार्सल सेंड करेगा क्योंकि वो सामान बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सेंड किया था, लेकिन वो वापस नहीं आता है। और फिर 19 ईयर ओल्ड प्रशांत ये तय करते हैं कि वो अपने ही जैसे कुछ यूथ लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ के रिच मर्चेंट्स के पास जाएंगे जिनके पास राइस का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और उनसे कुछ खाने की डिमांड करेंगे। वो शेल्टर में रह रहे 2500 लोगों में से सारे यूथ लोगों को कलेक्ट करते हैं और मर्चेंट के पास जाते हैं और फाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद वो मर्चेंट मान जाते हैं राइस देने के लिए। वो बहुत मुश्किल से राइस को शेल्टर तक लाते हैं और उस गीली लकड़ी में किसी तरीके से आग जलाते हैं और फाइनली राइस पकाते हैं। उस राइस को खाते समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राइस खराब हो गया है या सड़ने वाला है। लेकिन अगले 2 दिनों में वो राइस भी खत्म हो जाता है और अब उनके पास हेलीकॉप्टर से आ रहे खाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था उनका पेट भरने का।
लेकिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के द्वारा आ रहा खाना सफिशिएंट नहीं था 24